हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्किल प्लस। मैं हिमांशु और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ है वो डेटा है। तो कंप्यूटर किस काम आता है? डेटा प्रोसेस करने के काम आता है। तो सारी चीज़ जो भी हमारी इमेजेस हैं, वीडियो हैं, पिक्चर्स हैं या प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ डेटा है। ठीक है। तो डेटा किस किस टाइप का हो सकता है यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो मेनली 3 टाइप के डेटा है हमारे पास। पहला स्ट्रक्चर डेटा, डेटा विच फॉलो अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजीली टू कॉम्प्रीहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। तो वो डेटा जो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड है, जिसमें जैसे कि हमारा डेटाबेस हो गया। तो डेटाबेस में क्या होता है कि हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं, तो वो हमेशा फिक्स रहेंगे। ठीक है। जैसे कि सपोज हमें किसी की एड्रेस बुक को सेव करवाना है। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसका नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है। वो स्ट्रिक्ट है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा विच इज़ नॉट रिकॉर्गनाइज्ड एज पर डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जिसका स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन नहीं है, जैसे कि हमारी फाइल्स हो गई, MP3 फाइल्स हो गई या कोई भी फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई हमारी। तो उसमें फिक्स नहीं है कि क्या डेटा जाएगा। टेक्स्ट फाइल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो प्री डिफाइन नहीं है, प्री स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन इंटरनल टैग्स और मार्किंग टू सेपरेट डेटा एलिमेंट इज कॉल्ड द सेमी स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है। तो ये भी अनस्ट्रक्चर डेटा की तरह है। तो यानी कि ये पहले से प्री डिफाइन नहीं है कि डेटा क्या हो सकता है इसमें। पर इसमें क्या होता है कि मार्कर्स, कुछ सेपरेटर्स होते हैं जिससे हम डेटा को डिफाइन करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हमारी HTML फाइल है। तो HTML फाइल में क्या होते हैं कि अलग अलग टैग्स होते हैं और उन टैग का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है हमारा कोमा सेपरेटेड फाइल, जिसमें डेटा को कोमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। डेटा कैप्चरिंग, तो डेटा कैप्चरिंग क्या होता है कि हम इनपुट ले रहे हैं डेटा का, ठीक है, कंप्यूटर में। It data capturing, it involves the process of gathering data from a different source in a digital form। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि हमारा डिजिटल कैमरा है, हमारा कीबोर्ड है, माउस है। तो क्या कर रहे हैं कि इनपुट जनरेट कर रहे हैं और इनपुट हमारे पास आ रहा है, तो उसको कहते हैं जो हमारा डेटा है उसको कैप्चरिंग करना। तो इनपुट जो भी है वो डेटा की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, और उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटा स्टोरेज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड कैप्चरिंग द डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। तो अब डेटा हमारे पास आ गया, हमने कीबोर्ड से कुछ टेक्स्ट लिखी, तो अब बाद में उसे यूज़ करने के लिए हमारे को उसको सेव करके रखना है। ठीक है। तो हमारी टेक्स्ट फाइल हो सकती है या कोई भी फाइल हमने बनाई, तो हम उसको सेव करवा के रख रहे हैं ताकि हम फर्दर फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। डेटा रिट्रीवल, इट इन्वॉल्व्स फैचिंग द डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट। तो अब हमने डेटा सेव करवा लिया, ठीक है। उसके बाद अगर डेटा को रिट्रीव ना करें, डेटा को यूज़ ना करें, तो उस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो डेटा हमने सेव करवाया था उसके बाद डेटा को यूज़ करना, डेटा को खोलना, उसको बोलते हैं हम डेटा रिट्रीवल। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीशन एंड रिकवरी। डिलीटिंग digitally stored data means changing the detail of the data at a bit level। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारा डेटा है वो बिट्स में सेव होता है, जीरो और वन की फॉर्म में सेव होता है। तो जब डेटा को डिलीट करते हैं, यानी कि उनके जो भी इंफॉर्मेशन है, जीरोज और वन जो भी लिखा है, उनको वाइप करना। ठीक है। बट ये क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजिंग होता है, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अगर हम पूरे डेटा को वाइप करने लगेंगे। देयर फोर वेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क एज फ्री। तो जब भी हम डिलीट करते हैं डेटा को, तो वो क्या करता है, उसके एड्रेस में उसको फ्री मार्क कर देता है, यानी कि अब हम जब दूसरा डेटा लिखेंगे तो उस जगह पर हम डेटा डाल सकते। तो एक्चुअल में डेटा डिलीट नहीं हुआ हमारी हार्ड डिस्क से, बस उसको मार्क कर दिया कि हाँ भाई ये डेटा हमारे पास फ्री है। तो नेक्स्ट टाइम हम
जब उस स्टोरेज को, उस पर्टिकुलर जगह को यूज़ करेंगे तो डेटा उसमें ओवरराइड हो जाएगा, एंड दैट मच स्पेस इज शोन इन एम्प्टी टू द यूज़र विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा। ठीक है, तो डेटा को बिना डिलीट करे उसको फ्री दिखाता है। उसके बाद हमारे पास डेटा रिकवरी आ जाती है। ठीक है, इन केस डेटा गेट्स डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड, देयर अराइज अ नीड टू रिकवर द डेटा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सीडेंटली कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं, या हमारी कुछ हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, या कुछ डेटा जो है करप्ट हो गया। रिकवरी ऑफ द डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट ऑफ द मेमोरी स्पेस मार्क एज डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवर रिटन बाय द सम अदर डेटा। ठीक है, तो जैसा भी हमने पीछे देखा था कि जो डेटा एक्चुअल में डिलीट नहीं होता मेमोरी से, उसको मार्क किया जाता है एज अ फ्री। ठीक है, पर अगर इन केस उस डेटा को दोबारा हमने ओवरराइड कर दिया, कोई और डेटा उसमें डाल दिया, तो हम डेटा जो है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ उस केस में डेटा रिकवर कर सकते हैं जब वो डेटा ओवर रिडन ना हुआ हो, कोई और डेटा ने उसको ओवरराइड ना कर दिया हो। डेटा रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीट करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो डेटा रिकवरी क्या है कि जो डेटा हमसे गलती से डिलीट हो गया, करप्ट हो गया या खो गया, उसको सेकेंडरी मेमोरी से रिसीव करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।